की दृष्टि पड़ी, भेड़ियों से बचाकर उस बच्चे को 2-4 साल बाद लाया। उसे बोलने का प्रयास किया, बोल नहीं पाता। उसे भोजन दिया गया, पच नहीं पाया। लखनऊ ले जाकर ऑपरेशन इत्यादि कराया गया, वो बचा नहीं। क्यों? क्योंकि इस समाज से दूर हो गया। जैसा मिलेगा संग वैसा चढ़ेगा जीवन में रंग। इसलिए हमारे जीवन में अगर सुंदर रंग लाना चाहते हैं, जीवन को संवारना चाहते हैं, बताइए ये जीवन न जाने कब डूब जाएगी, ये पानी के बुलबुला कब मिट जाएगी, कोई ठिकाना नहीं। उसके लिए हम क्या न करते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, मकान खलिहान बगान दुकान सब सजाते हैं, संवारते हैं, हमारा जीवन सुखमय हो जाए। वो जीवन कब चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं। और जो जन्म बैलेंस को भी तो संभालना है, क्योंकि वो बैंक बैलेंस अगर नहीं रहा तो मैं जन्म जन्म तक हम सब भटकते रह जाएंगे। इसलिए उसे भी संवारना है। ये तो संसार है, संसार में व्यवहार निभाना है। संत जन कहते हैं ये संसार से, ये संसार वालों से मन मिले न मिले हाथ मिलाना चाहिए, और भगवान से हाथ मिले न मिले मन मिलाना चाहिए। भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित करें और अपने तन को, अपने व्यवहार को संसार के लिए रखें। क्योंकि हम सब मानव तन पाए हैं और मानवीय पथ पर चलने के लिए, अग्रसित होने के लिए हमारे जीवन में संतों की आवश्यकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा शास्त्र वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड उठाएंगे। सुंदर कांड में जब रावण जो अच्छी जाति ऊंची जाति में जन्म लिया, वह रावण जो पुलस्त विश्रवा के वंश में जन्म लिया, वह रावण जिसके 10-10 मुख हैं, 10-10 मस्तिष्क हैं, फिर भी सोचने समझने की क्षमता नहीं आई। अच्छी जाति, अच्छे कुल, धनवान, तेजवान, बलवान, क्या कमी थी रावण के पास, लेकिन सोचने समझने की क्षमता नहीं आई। जब अशोक वाटिका में जाकर जगत जननी जगदम्बा माता जानकी को भय आदि दिखाकर और माता को डराने धमकाने लगा, तो माता जी कहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जीवाचार्य में विशिष्टाद्वैत दर्शन श्री वैष्णव के सिद्धांत में प्रथम आचार्य लक्ष्मी जी हैं, श्री जी हैं, राधिका जी हैं, जानकी जी हैं। आचार्य का लक्षण होता है, संत आचार्य का ये लक्षण है, ये स्वभाव है कि जीवात्मा को परमात्मा तक लाने के लिए अपने कष्ट सहते हुए जीवात्मा को एन केन प्रकारेण परमात्मा के चरणों में लगा देना, ये आचार्य का लक्षण होता है। वो श्री जी माता जानकी क्या, जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी करने से अनेकों ब्रह्मांड का महाप्रलय हो जाता है, उनके सामने रावण। लेकिन नहीं, जीवाचार्य माता जानकी ये बताना चाहती हैं कि आचार्य का क्या लक्षण होता है, संत का क्या लक्षण होता है। संत हम सब के बीच में कष्ट सहकर कितने बजे से अभी तक बैठे हैं, किस लिए कि हम सब सतमार्ग की ओर प्रेरित हो जाएं। ओ जीवाचार्य माता जानकी एन केन प्रकारेण बताना चाहती हैं, कहती हैं यह संतो न वासंती। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड में कहती हैं यह संतो न वासंती, क्या इस लंका नगर में संत नहीं रहते। यह संतो न वासंती वानानु अनुवर्तते यथा ते विपरीता बुद्धिर आचार वर्जिता। तुम्हारे जो आचरण हैं ऐसे मानव तन पाए हो, बलवान भी हो, विद्वान भी हो। रावण के समान उस समय धरा पे कोई विद्वान नहीं था, जितना बड़ा विद्वान था रावण। ऊंची जाति में सब कुछ ठीक था, परंतु संतों का संग नहीं किया, इसलिए उसका जीवन बेढंगा रहा। इसलिए माता जी कहती हैं यह संतो न वासंती वानानु अनुवर्तते यथा ते विपरीता बुद्धिर आचार वर्जिता। जो वर्जनीय हैं,
जो शास्त्र का आदेश नहीं है, जो शास्त्र आदेश नहीं करते वो कर रहे हो, क्या चाहते हो? यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिं वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की विधि को त्याग देता है, जो संतों के उपदेश को अपने जीवन में धारण नहीं करता, गुरु के उपदेश को अपने जीवन में धारण नहीं करता, उसका जीवन न ही लोक सुख पा सकता है न परलोक पा सकता है। दुर्योधन जो जीवन में संतों का संग नहीं किया, परमात्मा का संग किया है, लेकिन महात्मा का संग नहीं किया, परिणाम क्या होता है आप सब जानते हैं। न हस्तिनापुर मिला और न परलोक बना, दोनों चला गया। इसलिए हमारे जीवन में संतों की आवश्यकता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, इसका ज्ञान, इसका भान संतों के चरणों में बैठने के बाद ही मिलता है। हमें कहाँ नाचना चाहिए, हमें कहाँ गाना चाहिए, किसके आगे हाथ फैलाना चाहिए। जहाँ थोड़ा दिख गया, अरे फलाने जगह जाओ ना, वहाँ चादर चढ़ाने से ही मिल जाएगा। अरे भैया, वो कब्र पर चादर चढ़ाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी गरीब के शरीर पर चादर उड़ा दोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। हमें कहाँ नाचना है, कहाँ गाना है। अभी सुनील जी कह रहे थे झूमो, तो संकोच हो रहा था, कहीं बगल वाले देख लेगी तो कहेगी कि बड़ा भक्ति है। और हमारे गार्जियन लोग तो और संकोच कर रहे थे। संकोची हैं भी, वो संकोच का जगह ये नहीं है। हमारे यहाँ भगवान की पूजा प्रतिदिन आप यज्ञशाला में देखते होंगे, षोडशोपचार से, षोडश वैदिक मंत्रों से भगवान का उपचार किया जाता है, पूजन किया जाता है, और अंत में एक दल तुलसी लेकर प्रार्थना किया जाता है। नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचार शकले संतुष्ट हो राघव। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई पहला शब्द अगर दिया गया तो नृत्य। भगवान के आगे नाचना है। कहाँ नाचोगे? बेटे के बारात आता है तो सड़क का धूल सब आसमान और सर पे आ जाता है, लेकिन यहाँ नाचने के लिए बोला जाए तो इधर उधर कोई देख न ले, संकोच। हमें कहाँ नाचना है, कहाँ गाना है, इसका ज्ञान और भान होना है। ये सत्संग के माध्यम से। नाचती मीराबाई भी थी, आज की अभिनेत्रियां भी नाचती हैं। गाते सुर रहीम रस खान कबीर भी थे, आज के गायक भी गाते हैं। जब आज के गायक गाते हैं तो सामने संसार उपस्थित होता है, और कबीर रहीम रस खान का आज भी पद गाएंगे तो सामने सरकार उपस्थित होते हैं। नाचती मीराबाई भी थी, आज की अभिनेत्रियां भी नाचती हैं। आज की अभिनेत्रियां नाचती हैं तो उन्हें देखकर हृदय में काम प्रकट होता है, और मीराबाई नाचती थी तो सामने श्याम प्रकट होते थे। हमें कहाँ नाचना है, कहाँ गाना है, किसके आगे हाथ फैलाना है, इसका ज्ञान, इसका भान इस सत्संग में ही मिल सकता है, अन्यथा और कहीं नहीं। इसलिए अपने जीवन में हम सब बार बार, एक बार नहीं, क्योंकि हम सब आत्मा ज्ञानी है, सब जानता है, लेकिन जैसे ऐनक में हम देखते हैं, अपने चेहरे को साफ करते हैं, यहाँ गंदगी लगा है, यहाँ गंदगी लगा है, लेकिन ऐनक वही पड़ा रह जाता है 8 दिन, तो उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता। मैं कौन हूँ, मेरा गंदगी कहाँ है, साफ है या नहीं। इसलिए ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन रूपी दर्पण को निष्पाप करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, निर्मल करने के लिए हमारे जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। आचार्यों के चरणों में बैठने की आवश्यकता है। आचार्य की तनिक कृपा हो जाती है तो भगवान हमारे पीछे दौड़ते हैं। रामायण के प्रसंग थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा खाली स्मरण दिलाएंगे। श्री जी जो हमारी प्रथम आचार्य हैं, आचार्य का लक्षण क्या होता है? आचार्य थोड़ी सी कृपा कर दी किस पर? काल नेमी पर।
और वो काल नेमी पर